नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के मुद्दों पर आधारित अटल विश्वास पत्र जारी किया। इस दौरान बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी जनसंपर्क कर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। स्वामी आत्मानंद वार्ड 38 के बीजेपी प्रत्याशी आनंद अग्रवाल ने कहा कि ये विश्वास पत्र जनता के हित में है और उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि हर नागरिक के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इस समय मैं स्वामी आत्मानंद वार्ड में हूँ। वार्ड 38 है। यहाँ पर आनंद अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उनको समर्थन मिलते दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग इस बार पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने वार्ड को देखना चाहते हैं। और विकास को लेकर बात करें तो लोग इस बार आनंद अग्रवाल पर काफ़ी उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन इस समय मैं पहुंच चुका हूं आनंद अग्रवाल पास। यहाँ पे बात करूंगा आखिर किन मुद्दाओं को लेकर इस बार अगर आते हैं तो काम कराएंगे। सबसे पहला मुद्दा तो मेरा स्वामी आत्मानंद सरोवर है, उसका विकास कराना है। वो काफ़ी सालों से अटका हुआ है। मैं जब संपर्क में निकला गीतानगर बस्तियों में और गीतानगर के रहवासियों के पास गया तो सबका यही कहना है कि हमको सुबह मॉर्निंग वॉक करना रहता है और कई बुजुर्ग हैं उनके घूमना रहता है और मॉर्निंग एक्सरसाइज, योगा वगैरह। तो ये जो तालाब यहाँ पे हम तालाब में हम जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ विकास कर रही है बराबर हुआ नहीं है, ना चलने के लिए ठीक से पाथवे है और अगल बगल में कचरे पड़े रहते हैं तो बदबू बहुत आती है उससे। तो सबका मेरा पहला यही रहेगा कि इस आत्मानंद सरोवर को बेहतरीन तरीके से विकास करूँगा। इसका जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसे में कितना लोगों का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है? मुझे तो 100% मिल रहा है। सबका कहना है कि भाजपा तो अब हमेशा ही आएगी, हिंदुत्व की सरकार है, हम साथ रहेंगे तो एक रहेंगे। यहाँ पे इसके पहले निर्दलीय यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। आज ही वार्डों में कहीं कहीं स्थिति खराब है। जहाँ गंदगी रहता है बोला जाता है कि गंदगी में ही कमल खिलता है। जी, ये सबका कहना सही है। पहले जो गंगा वही गंदगी की, अब उस गंदगी में मैं कमल खिला के पूरा खुशबूदार कर दूँगा अपने वार्ड को। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि राज्य में केंद्र में आपकी सरकार हुई 3 पंचवर्षीय से कांग्रेस काबिज नगर निगम में आपका और आपके महापौर के लिए क्या चुनौती है या संघर्ष? हम ट्रिपल इंजन की सरकार बना के तेज गति से काम और विकास कार्य करेंगे। जो काम नहीं हो पाए 5 सालों में कांग्रेस के शासनकाल में, वो सब काम को सही तरीके से विकास कार्य कराएंगे। कांग्रेस एक और आरोप आपके ऊपर लगा रही, बोल रही कि आनंद अग्रवाल पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों से मिल रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बात करने के लिए। क्या कुछ बोलेंगे? अब ये तो राजनीतिक है, पार्टी सामने वालों को दबाने के लिए कुछ भी बोलेंगे। हम तो घूम रहे हैं, संपर्क में जा रहे हैं, हमको पता है। और हम तो इस वार्ड में 98 से रह रहे हैं, हमको पता है कि क्या क्या यहाँ परेशानियाँ हैं। जैसे मैं आपको बताया स्वामी आत्मानंद सरोवर का। फिर दूसरा मुद्दा मेरे पास ये अग्रसेन चौक का। अग्रसेन चौक के शाम के समय आप देखेंगे काफ़ी ट्रैफिक जाम रहता है और पूरा अंधेरा रहता है, जो कि हमारा वार्ड समता और चौबे और मेन चौक है अग्रसेन चौक। अगर वही सही तरीके से विस्तार मतलब एक रूप नहीं मिला होगा तो फिर क्या मतलब है ना। और तीसरा मुद्दा है यहाँ पे मच्छरों का आतंक, मतलब बहुत ज़्यादा मच्छरों का आतंक है, सब कोई परेशान है। चौथा मुद्दा है जो मेन रोड में पानी भरता है, जल भरा होता है बारिश के समय में, वो आपने भी देखा होगा कि 5 साल से कुछ हो नहीं पा रहा है उसका, है ना। तो उसका भी पूर्ण तरीके से नहीं रखा। कांग्रेस डर गई इस प्रकार का अनगढ़ बातें कर रही? क्या मुझे तो पूर्ण रूप से ही लग रहा है कि कांग्रेस तो पूरा ही डर गई है, वो अपने कमरे में छुप के बैठ गई है। एक तरफ जहाँ पे कांग्रेस की नगर निगम में महापौर थे, उस समय गरीबों का आवाज़ तोड़ा जा रहा था, लेकिन आप लोग घोषणा पत्र में जो लेके आए हैं कि हम लोग गरीबों को पट्टा बांटेंगे। जी हाँ, आपने तो सुना होगा अभी 2-3 दिन पहले ये मोदी जी ने भी ऐलान किया है पट्टे के बारे में। महापौर हाँ, मोदी जी ने भी तो ऐलान किया ना पट्टे के बारे में जी। और हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भराना स्टार्ट कर दिया है बस्तियों में जाके, हर घर में जाके। बस्ती में अगर देखा जाए तो अपराध आज तक काफ़ी निर्दलीय के यहाँ पे प्रत्याशी रह चुके, पार्षद रह चुके, पर अपराधों में कंट्रोल नहीं कर पाए। क्या अगर आप पार्षद चुनकर आते हैं तो सबसे पहले क्या ये प्राथमिकताएं देंगे? हाँ, हमारे वार्ड में बिल्कुल दूंगा प्राथमिकताएं, बिल्कुल दूंगा। ये टक्कर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, पर हम लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे हिसाब से तो बीजेपी को ही वोट देना है और बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि हम लोगों ने कार्य देखा है बीजेपी का। पिछले 5 साल कांग्रेस के हमने नगर निगम में भी देख लिया और राज्य सरकार में भी देखा।
तो शहर का कोई विकास नहीं हुआ, हमारे वार्ड का भी कोई विकास नहीं हुआ। यानी इस बार उम्मीद है कि 3 इंजन की सरकार बनेगी और विकास होगा। हाँ, आम आदमी की, हम जैसे आम आदमी लोगों की तो यही इच्छा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने, और जैसा हर जगह विकास बीजेपी कर रही है तो शायद हमारे भी एरिया में अच्छे से कर दें। क्या इस वार्ड के लिए पढ़ा लिखा युवा व्यक्ति की जरूरत है? हाँ, ज़रूरत है, और इस बार हमको इस वार्ड से पूरे जनता का सपोर्ट है, सहयोग है, आशीर्वाद है, और हम फुल मेजोरिटी से इस बार बीजेपी इस वार्ड में जीतेगी। वार्ड में इस बार बीजेपी जिता रहे हैं आप? हाँ, हम लोग जिता रहे हैं, हम लोग लगे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं घर घर, हमको जनता का पूरा आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मिल रहा है, और हम लोग इस बार पूर्ण रूप से बीजेपी को जिताएंगे और बीजेपी जीत के आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, परिवर्तन तो चाहते ही हैं कि साफ़ सुथरा रहे, नाली में कोई गंदगी ना रहे, मच्छर ना पनपे, तो इसलिए मतलब कि बीजेपी की सरकार ज़रूरी है। तो इस बार कमल खिलाने वाले उसी? हाँ, कमल खिलाने वाले हैं। क्या उम्मीद है, भरोसा है कि जब बीजेपी आएगी तो काम कराए? हाँ, जैसे केंद्र से, राज्य से पूरे काम अच्छे हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि नगर निगम में भी अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो काम अच्छे ही होंगे। किसी प्रकार का अगर कुछ दिक्कत होता है हम उसका पूरा करेंगे, जिससे वार्ड वासी को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। सीसीटीवी कैमरा के अलावा नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था कराया जाएगा। अब देखना होगा कि जीत के बाद आखिर यहाँ पर आनंद अग्रवाल क्या कितना कार्य कराते हैं। कैमरामैन आर मुन्ना के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट, रायपुर।